हेलो साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। आज हम यहाँ बात करेंगे क्लास 10 से रिलेटेड प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की। तो आज हम इसमें जानेंगे प्रकाश के बारे में कि हमें वस्तुएं दिखती कैसे हैं, जो आप मुझे देख पा रहे हो या जो इस बोर्ड को देख पा रहे हो या जो आपके हाथ में फोन है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो, मुझे देख पा रहे हो, वो आपको कैसे दिखाई देती है, यही चीजों को हम जानेंगे। हम आपसे पूछें कि आप वस्तुओं को किसकी वजह से देख पाते हो, तो आप बोलोगे प्रकाश की सहायता से। किसकी सहायता से? प्रकाश की सहायता से। आप एक ऐसी दुनिया को इमेजिन कीजिए कि जिसमें प्रकाश ही ना हो और आप उसमें रह रहे हो, तो क्या होगा? आपके पास आंखें होते हुए भी आंखें नहीं होंगी, क्योंकि प्रकाश क्या करता है? प्रकाश आंखों को संवेदित क्या करता है? संवेदित करता है। क्या करता है? संवेदित। संवेदित किसको? आंखों को करता है प्रकाश। आप ये बताइए कि अगर जो चीज आपको देखने में सहायता करती है, क्या आप उसे देख पाते हैं? क्या कि जो आपको वस्तुएं देखने में सहायता करती है, क्या आप उसको देख पाते हैं? आप इसका आंसर कमेंट में बताना कि आप प्रकाश को देख पाते हैं या नहीं। हम जानेंगे प्रकाश के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक तरह की क्या है? ऊर्जा है। क्या? प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो क्या करती है? हमें वस्तुओं को देखने में क्या करती है? सहायता करती है। क्या? जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करती है और जो हमारे आंखों को क्या संवेदना या संवेदित करती है। जो हमारे आंखों को क्या करती है? संवेदित करती है। क्या करती है? हमारे आंखों को संवेदित करता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या कहता है? प्रकाश। अब हम जानेंगे प्रकाशीय स्रोत को। क्या जानेंगे हम? स्रोत को। प्रकाश के स्रोत कितने होते हैं? प्रकाश के दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से? प्रदीप्त और अदीप्त। क्या? प्रदीप्त और अदीप्त। हम इन्हें जानेंगे कि ये स्रोत होते क्या हैं, कि ये स्रोत क्या होते हैं। क्या? कि ये स्रोत क्या होते हैं? स्रोत क्या होते हैं कि ऐसे ऐसे पदार्थ या ऐसी वस्तुएं जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। क्या? कि ऐसी वस्तुएं या पदार्थ जिनसे हमें क्या है? प्रकाश की प्राप्त होती हो, या हमसे जो क्या हमें सॉरी जिससे ऐसे स्रोत जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं क्या? स्रोत कहते हैं। कौन से स्रोत? प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि ये प्रकाशीय स्रोत क्या होते हैं डिटेल में। हम किसको जानेंगे? हम जानेंगे प्रकाशीय स्रोत को। क्या? प्रकाशीय स्रोत क्या होते हैं? प्रकाशीय स्रोत कि ऐसे पदार्थ क्या होता है जिनसे क्या कि जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त जिनसे हमें क्या? प्रकाश प्राप्त होता है। क्या? जिनसे हमें प्रकाश प्राप्त होता है। कि ऐसे स्रोत या ऐसे पदार्थ जिनसे हमें प्रकाश की प्राप्त होती हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रकाशीय स्रोत कहते हैं। प्रकाशीय स्रोत के कितने प्रकार होते हैं? प्रकाशीय स्रोत के दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? प्रदीप्त और दूसरा अदीप्त। या दूसरा अदीप्त। अब मैं आपसे पूछूं, ये प्रदीप्त स्रोत क्या होते हैं और अदीप्त स्रोत क्या होते हैं? प्रदीप्त स्रोत और अदीप्त स्रोत। प्रदीप्त को हम दीप्त स्रोत भी कह देते हैं। अब देखिए, प्रदीप्त स्रोत क्या होते हैं? जो अपना प्रकाश क्या स्वयं से प्रकाशित करते हैं। क्या? जो अपना जिनके पास जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? अपने स्वयं का होता है। और ये अदीप्त स्रोत क्या होते हैं? जो प्रकाश नहीं होता है जिनके पास। क्या? जिनके पास प्रकाश नहीं होता है, जो क्या दूसरों की सहायता से दिखाई पड़ते हैं। अब देखिए, प्रदीप्त स्रोत में क्या आ जाएगा? क्या? सूर्य कोमा जुगनू। क्या? जुगनू। जिनके पास प्रकाश होता है, जैसे टॉर्च भी आ जाएगा। अब अदीप्त स्रोत में क्या आ जाएगा, ये आप कमेंट में बताएंगे। क्या? कि जिनके पास प्रकाश के स्रोत ना हो, मतलब जिनके पास प्रकाश ना हो, वो किस में आ जाएंगे? अदीप्त स्रोत में आ जाएंगे। जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, यही आ जाएगा। मार्कर, बोर्ड, मतलब जितनी भी चीजें हैं जो हमें क्या दूसरे वस्तुओं की सहायता से दिखाई देती हैं। जैसे बल्ब है, बल्ब किस में आ जाएगा? बल्ब आ जाएगा प्रदीप्त स्रोत में। ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं चंद्रमा, क्या चंद्रमा के पास अपना स्रोत है?
क्या चंद्रमा के पास अपना प्रकाश है? तो कुछ लोग कहेंगे तो हमें तो रात में वो दिखाई देता है, उसके पास क्या अपना प्रकाश है, लेकिन उसके पास अपना प्रकाश नहीं है। वो किसकी सहायता से दिखाई पड़ता है? वह सूर्य की सहायता से दिखाई पड़ता है। और हाँ, क्या कि सबसे बड़ा प्रकाशीय स्रोत क्या है? सूर्य। सबसे बड़ा प्रकाशीय स्रोत क्या है? सूर्य है। उम्मीद है आपको ये प्रकाशीय स्रोत भी क्लियर हो गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम जानेंगे प्रकाशीय पथ के बारे में। क्या अब हम जानेंगे प्रकाशीय पथ के बारे में। अभी तक आपने लाइक नहीं किया होगा, ना ही सब्सक्राइब किया होगा, तो इसमें आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? अब हम इसे मिटाते हैं। क्या अब हम जानेंगे प्रकाशीय पथ के बारे में। किसके? प्रकाशीय पथ के बारे में। क्या? प्रकाशीय पथ के बारे में। पॉइंट में जान लेते हैं प्रकाशीय पथ के बारे में। क्या है प्रकाशीय पथ? क्या प्रकाश सदैव कैसी सीधी रेखा में चलता है? कैसी? प्रकाश सदैव सीधी रेखा में चलता है। और प्रकाश की सर्वाधिक क्या? प्रकाश की सर्वाधिक चाल किसमें होती है? सर्वाधिक चाल होती है किसमें? निर्वात में। अब ये निर्वात क्या होता है? निर्वात क्या होता है? जहां पर वायुमंडल ना हो। कितनी होती है निर्वात में चाल प्रकाश की? ऐसे आप कमेंट में बताइए कितनी होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या आप इसे कमेंट में बताइए, प्रकाश की चाल कितनी होती है? कमेंट करके बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। उम्मीद है आपको पता होगा, तो अब तक आपने कमेंट में लिख दिया होगा। प्रकाश की निर्वात में चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। किसमें निर्वात में चाल होती है? प्रकाश की। और क्या प्रकाश सदैव क्या कि प्रकाश सदैव पारदर्शी माध्यम में ही क्या करता है? गमन करता है। क्या कि पारदर्शी माध्यम में ही गमन करता है। क्या कि प्रकाश सदैव पारदर्शी माध्यम में ही चलता है। क्या में चलता है? क्या कि प्रकाश सदैव पारदर्शी माध्यम में ही चलता है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, क्या कि माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? माध्यम कितने प्रकार के होते हैं आपको पता हो तो कमेंट में बता देना। माध्यम कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से? एक पारदर्शी, या पारदर्शी, अपारदर्शी, एक और होता है कौन सा? पारभासी। कौन सा? पारभासी। एक और माध्यम होता है कौन सा? पारभासी। अब इनमें अंतर समझ लीजिए। पारदर्शी माध्यम कौन सा होता है? जिनमें प्रकाश क्या है? पूर्णतः क्या? पूर्णतः गुजर जाता है। प्रकाश का भाग पूर्णतः गुजर जाता है। और पारभासी क्या होता है? जिससे क्या होता है कि कुछ भाग क्या? प्रकाश का कुछ भाग ही गुजर पाता है। प्रकाश का कुछ भाग ही गुजर पाता है। किससे? पारभासी माध्यम से। पारदर्शी माध्यम से क्या होता है? पूर्णतः भाग गुजर जाता है। और अपारदर्शी माध्यम से क्या होता है कि बिल्कुल भी नहीं। क्या? बिल्कुल भी प्रकाश प्रकाश नहीं गुजरता है। किससे? अपारदर्शी माध्यम से। उम्मीद है आपको ये भी समझ में आ चुका होगा, तो हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानेंगे प्रकाश की प्रवृत्ति के बारे में। क्या? प्रकाश की प्रकृति। क्या? प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश द्वितीय प्रवृत्ति का होता है। क्या? प्रकृति का होता है। क्या कि प्रकाश दोहरी पद्धति
प्रकाश क्या होता है? द्वितीय प्रकृति का होता है। अब हम जानेंगे छाया का निर्माण कैसे होता है। छाया का निर्माण कैसे होता है? छाया का निर्माण कैसे होता है कि जब प्रकाश के रास्ते में प्रकाश के रास्ते में जब कोई अपारदर्शी माध्यम आ जाता है। क्या? प्रकाश के रास्ते में जब कोई पारदर्शी माध्यम या प्रकाश के रास्ते में अपारदर्शी माध्यम के आने से क्या? प्रकाश के रास्ते में अपारदर्शी माध्यम के आने से अपारदर्शी माध्यम के आने से किसका? छाया का निर्माण होता है। छाया का निर्माण होता है। किसका छाया का निर्माण होता है? छाया बोले तो परछाई। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुका होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये समझ में आया तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।